हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स 9 बजे और 9 से 12 या 11 मान लीजिए, तब का मैं आपसे शेयर कर रही हूँ रूटीन। और सारा काम हो गया है मॉर्निंग का। आपको पता ही है कितनी गर्मी हो रही है, चाहे आप कितने बजे भी उठ जाएं, चाहे आप 6 बजे उठें, चाहे 5 बजे उठें, आपको सिर्फ 5 से 6 बजे मिलेगी थोड़ी सी ठंडी हवा। उसके बाद 6 बजे से तो फिर जो 6 के बाद जो 7 बजे से आपको जो सूरज ऊपर होता जाता है, जो गर्मी बढ़ती जाती है, उसकी बात ही अलग है। किचन में चाहे आप नहा धो के आएँ, चाहे बिना नहाए आएँ, आप तो पसीने में हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ मैं सारा काम हो गया था, नहा धो के किचन में आई हूँ। तो आज बनाना था सब्जी में आलू टमाटर की सब्जी। तो हस्बैंड को सबसे ज़्यादा आलू टमाटर की सब्ज़ी पसंद है, वो भी उनको उबले हुए आलू की सब्ज़ी पसंद है। तो यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही थी तो अद्दू बोलती है कि मम्मा मुझे हमारे यहाँ ये चिरवों को लाई बोलते हैं, जो चिरवे रहते हैं ना वाइट कलर के चावल के, तो उसको यहाँ भोपाल में लाई बोलते हैं, हमारे यूपी में चिड़वा बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए थोड़ा सा तल देती हूँ। तो मैं वो उस तरीके से तल रही थी, थोड़ा सा उसमें ऑयल डाला है, उसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी और फिर बाद में उसको मैं अच्छा सा फ्राई टाइप का कर दूँगी। मैंने बाकी इसमें कुछ भी नहीं डाला था, नमक डाल के थोड़ा सा बच्चों के लिए। खाने का प्लान तो पहले ही हम लोग मैं जो हूँ पहले ही सेट कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ क्या खाना है, तो हस्बैंड और मम्मी ही बताते हैं उनको क्या खाना है। तो उन्होंने आलू टमाटर की सब्जी बताई थी और रायता बताया था बूंदी का, तो वो चीज़ मुझे बनानी थी। वो दही ले आए थे तो मैं पहले सोच रही थी आधे के लिए लाई तल देती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्जी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इतनी जो गर्मी हो रही है ना, उसमें आप अपना ध्यान रखिए। अगर कुछ नहीं हो सकता तो आप लोग अधिक से अधिक पानी पिए, और कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो प्लीज़ आप अपना फेस वगैरह कवर करके अपने साथ पानी की बोतल लेके जहाँ भी जाएं ये सब लेकर जाएं, क्योंकि आपको पता है इतनी गर्मी हो रही है कि हम अगर थोड़ा सा भी आगे चल कहीं पे भी जाते हैं तो प्यास तो लगाती है, तो इसलिए पानी लेकर अपने साथ में चलें। तो यहाँ पे देखिए मैं जो सब्जी बना रही हूँ, इसमें मैंने जो कूटा है वो है लौंग, और मैंने थोड़ी सी 2 लौंग और 2 काली मिर्ची कूट कर और जीरे के साथ मैंने ये सब्जी छौंकी है, और वो भी बिना प्याज की। तो जब कभी हम लोग मुझे मन करता है या हम लोगों को मन करता है कि बिना प्याज की सब्ज़ी खानी है, तो मैं लौंग की और काली मिर्च की सब्ज़ी बनाती हूँ। जो आप लोग देखते होंगे भंडारे में बनती है ना, वो लौंग और काली मिर्च की सब्ज़ी बनती है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। और इस तरीके की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ ना इसका, और लोहे की कढ़ाई में जो सब्ज़ी बनती है उसका टेस्ट और एल्युमिनियम की जो मैं कढ़ाई में सब्ज़ी बनाती थी उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। और कभी भी देखिएगा, कोई भी सब्जी अगर हम लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं ना, तो वो थोड़ी सी मतलब उसका कलर है ना चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, थोड़ी थोड़ी सी ब्लैकिश हो जाती ना, तो वो हो जाती है। तो मैं तो क्या करती हूँ, अगर सब्जी जैसे बन गई है, उबल गई है, तो तुरंत ही निकाल लेती हूँ। क्या है, उसमें रख देते हैं ना, तो इससे क्या रहता है कि सब्जी में है ना थोड़ा सा कालापन आ जाता है, तो इसलिए मैं उस लोहे की कढ़ाई में उसको छोड़ती ही नहीं हूँ। तो यहाँ देखिए टमाटर वगैरह पक गए थे, तो फिर मैंने आलू उसमें उबले हुए डाल दिए हैं। हस्बैंड को ना कच्चे आलू की सब्ज़ी नहीं पसंद है, उनको उबाल के बहुत पसंद है। और जब सर्दी होती है तो उसमें वो मटर वगैरह डाल के तो और ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इस सब्ज़ी के साथ है ना, जैसे अभी तो ऑफिस में जाना है तो उनको जैसे मैं नॉर्मल रोटी बनाती हूँ उनको वो पसंद है, ले जाती। तो यहाँ पर सब्जी मैंने मतलब छौंक दी है, अब बस उसमें थोड़ा उबाल आना है। तो यहाँ सब्जी पक रही थी, मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ मैं रायता, बूंदी का रायता बना रही हूँ। और बूंदी बताऊँ तो हम लोगों ने वही हम आपसे शेयर करेंगे, पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि हम लोग बूंदी को पहले ही बना के रख लेते हैं अपने घर पे। और आपको मैं बता रही थी कि जैसे घर में अगर मेरे हस्बैंड और छोटी रहती है, आलू टमाटर की सब्जी उनको खानी है, तो उसके संग उनको टिक्कर बहुत पसंद है। तो
तो यहाँ मैं रायता बना रही हूँ ना, तो मैंने रायता के लिए जो दही लिया है, मैंने पूरा दही नहीं लिया था क्योंकि मैंने थोड़ा सा बचा दिया था, क्योंकि जैसे कि हम लोग जमा सकते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं और दही जमा दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है ना, तो थोड़ा सा लस्सी वगैरह भी चल जाती है और रायता एक बार नहीं कई बार बन जाता है। तो यहाँ पे ना रोटी तो मैंने बना ली थी और हस्बैंड के लिए बना रही थी मैं नाश्ते में पराठे, और वही आलू टमाटर की सब्ज़ी और रायते के साथ उनको मैं पराठे दे रही थी। तो हम लोग ये समझिए नाश्ते में अभी हम लोगों ने पराठे खा लिए हैं, मतलब खा लेंगे, और लंच में वही सब्ज़ी और रायता वही है, लेकिन रोटी जो कि मैं बना चुकी हूँ वो हम लोग जैसे हस्बैंड तो टिफ़िन में ले जाते हैं, लेकिन हम लोग बाद में खाते हैं। हम लोग लंच जो करते हैं दोपहर का वो करते हैं 1-2 बजे के समथिंग, क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं 11 बजे। तो यहाँ मैं सेक रही हूँ पराठे, और साथ में मैं हस्बैंड भी खाएंगे और फिर मैं मम्मी को भी खिला दूँगी, और 1-2 पराठे जो भी आध्या खाएगी तो आध्या, और आन्या अपने पापा के साथ बैठ के खा लेती है। तो यहाँ मैंने लंच पैक कर दिया है और हस्बैंड को देने गई हूँ, वो जा रहे हैं ऑफिस। क्या पापा चले? तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और देखिए मेरी किचन मैंने क्लीन कर ली है और अब मैंने लगाई है अपनी थाली। तो ये मेरा जो है ना लंच है, एक तरह से मैं एक बार ही खाती हूँ, और ये जो बर्तन हैं थोड़े से रह गए हैं, मैंने कहा चलो पहले थोड़ा सा लंच कर लेते हैं, मतलब खाना ही खा लेते हैं, उसके बाद ये बर्तन मांजूंगी, क्योंकि मम्मी कर ही रही थी तो थोड़ा बहुत उनका रह गया था। तो क्या है कि मैं जब बर्तन मतलब खाना खा रही थी तो मम्मी कह रही हम मांज देंगे, क्योंकि क्या रहता है कि उनके जो बर्तन रह जाते हैं तो वो जब अपने बर्तन मांजती हैं तो और बर्तन भी मांज देती हैं। तो मैं आपको यही दिखा रही थी किचन में और बर्तन मांज रही थी वो, और आध्या को मैंने पहले ही खिला दिया और अपने साथ भी उसको खिलाती हूँ। इससे क्या है बच्चे का पेट भर जाता है, अपने पापा के साथ खा लेती है, दादी के साथ खा लेती है, मेरे साथ खा लेती है, इससे उसका अच्छा पेट भर जाता है। तो यहाँ खाना वगैरह सब हो गया था, उसके बाद मैंने दोनों को, आध्या को तो बाद में नहलाया था, पहले मैंने आने को नहलाया था। यहाँ आने को नहला कर मैं लेकर आई थी। क्या रहता है कि बच्चे का पेट वगैरह भर जाता है और जब नहा धो लेता है उसको नींद अच्छी आती है। उसके बाद है ना मुझे टाइम जो मिलता है फिर मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ इससे, क्योंकि उसको सीधे नहाने के बाद नींद आती है तो वो अच्छे से सो जाती है। तो मैं ना उससे बोल रही थी कि आध्या मतलब उसको थोड़ी थोड़ी नई नई चीज़ें मैं इसको सिखा रही हूँ, कि उसको पता नहीं दादी ने बोल दिया था कि बदबू आ रही है बदबू आ रही है, तो वो सीधे नाक को पकड़ती है। और मैं भी सिखा रही हूँ उसको आइज़ कहाँ है, नोज़ कहाँ है, ईयर कहाँ है। तो वही मैं है ना उससे पूछ रही थी। और आध्या नहा ली है तो आध्या अपने आप ही कपड़े पहन लेती, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है। तो फ्रेंड्स वैसे है ना मेरा 9 बजे से 12 बजे तक का यही टाइम रहता है, लंच बनाना रहता है। उसके बाद हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं, 11 बजे के समथिंग जाते हैं वो। लेकिन जो 1 घंटे का समय रहता है वो यही रहता है कि बच्चों को नहलाना है, खिलाना है। तो वही मैंने आध्या और आन्या को नहला दी थी। इससे क्या रहता है मेरे सारे काम जो रहते हैं 12 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। लेकिन जैसे ऊपर काम जैसे और अदर रह जाते हैं तो फिर वो होते रहते हैं आराम से। कैसे हैं आप लेकिन जो सब? बड़े आई बड़े होप काम आप लोग रहते हैं ना अच्छे वो होंगे यही रहते हैं। और मैं भी अच्छी हूँ। सारा काम हो गया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और बच्चे भी नहा धो लिए हैं, खाना वगैरह सबका हो गया है। तो आज का व्लॉग आई होप आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब भी करेगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।